हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिस। बेसिस किसे कहेंगे, एक बार देख लेते हैं कि कैमरा सही से लगा हुआ है कि नहीं। नहीं, थोड़ा कटा हुआ है। अब ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट बेसिस के बारे में। बेसिस किसे कहेंगे? बेसिस आर द सब्सटेंस, इट इज ए सब्सटेंस that furnish hydroxide ions। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब OH इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर अगर OH आयन को फर्निश कर रहा है कोई सब्सटेंस, इसका मतलब कि वो सब्सटेंस क्या है? बेस है। फर्निश का मतलब कि रिलीज कर रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फर्निश लगोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद अगर वो सॉल्यूशन के अंदर OH आयन को फर्निश कर रहा है, दैट मींस कि वो सब्सटेंस क्या है? बेस है। इज दैट क्लियर? चलिए, बेस को एक और तरीके से भी जाना जा सकता है कि फॉर एग्जांपल एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसको कैसे पता लगाएंगे? मान लो कि आपके पास बीकर है, बीकर के अंदर आपने एसिडिक सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, या एसिड लिया है। एसिड लिया है, इसका मतलब कि उसके अंदर क्या है? H3O प्लस है कि नहीं? प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था। एसिड कैसे कहते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस डालने के बाद प्लस H प्लस जब फर्निश होता है, तो फर्निश होने के बाद जब वो सॉल्यूशन के अंदर H3 प्लस बनाता है तो उसको हम कहते हैं एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास एसिड सॉल्यूशन है। उसके अंदर अगर मान लो कि आप कोई भी सब्सटेंस डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी, आपको पता नहीं है कि वो सब्सटेंस बेसिक है या क्या है या वो है, जो भी है वो सब्सटेंस अगर आप उस सॉल्यूशन के अंदर डालते हो और अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट जनरेट हो रहा है, सॉल्ट बन रहा है, इसका मतलब कि आपने कौन सा सब्सटेंस डाला हुआ था? उसमें बेस डाला हुआ था। क्या डाला हुआ था? बेस डाला हुआ था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि एसिड के अंदर मैं ले लूं HCl, ठीक है, प्लस बेस जो आपने डाला, जो एसिड के अंदर आपने डाला हुआ था, एसिड के अंदर आपने बेस डाला, वो सब्सटेंस डाला कि NaOH। ठीक है, NaOH और HCl, इन दोनों को मिलाने के बाद आपको सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है? NaCl, जो क्या है? आपका सॉल्ट। जब नमक खाते हो होता क्या है? सोडियम क्लोराइड ही होता है। और वाटर, और क्योंकि सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली वाटर तो होगा ही, तो NaCl बनता है, ये आपका सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आप जो सब्सटेंस डालते हो अगर उसके बाद सॉल्ट जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कि वो जो सब्सटेंस डाला है वो क्या है? बेस है। ठीक है, दोनों तरीके से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, जो आपको सही लगे। प्रैक्टिकल वाइवा में अगर पूछा जाता है कि व्हाट आर बेसिस, तो आपको ये बताना है बेसिस आर दो सब्सटेंस व्हिच फर्निश OH आयन इन सॉल्यूशन, व्हिच फर्निश OH आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत कड़वा होता है। ठीक है, और कड़वे के साथ साथ अगर आप उसको छूते हो तो टच करने पर वो सोपी दिखता है। जैसे कि आप साबुन को छूते हो तो कैसा लगता है ना? वैसे ही तेज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जैसे पैलेट्स आती हैं मार्केट में, तो आप नहीं देख पाओगे शायद, लेकिन प्रैक्टिकल लैब इसके अंदर होता है। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पैलेट्स होती है वो भी आपने देखा होगा, ऐसा लगता है जैसे बर्फ के टुकड़े हैं छोटे छोटे। उसको अगर आप छूओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप लक्स साबुन को छू रहे हो, कि वो सोपी होता है, साबुन जैसा लगता है। ठीक है, बहुत स्लिप एकदम जैसे होता है ना कि रेशम जैसा लगता है आपको। ठीक है, सेकंड थिंग, बेसिस को कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कड़वा आएगा डेफिनेटली। और बेसिस को कोशिश कीजिए कि आप टच ना करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो हाथ पे सेंसेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज थी कि आपको टच और टेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेकेंड, आप एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो, बेसिस के अंदर बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि NH4OH हो गया। ठीक है, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4OH कैसे बनता है बताओ? चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो। NH3 लेते हो प्लस H2O डालते हो तो क्या बनता है? NH4, और एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बचा तो वो यहां आ जाएगा। ठीक है, 4 और 1 5 हाइड्रोजन, 2 और 3 5 हाइड्रोजन इधर, 1
हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर, रिएक्शन बैलेंस है। तो ये NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एग्जांपल है बेस का, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं आल्काली। आल्काली किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं वो भी। आल्काली किसे कहते हैं, आल्काली मतलब बेस ही होता है एक टाइप का, ठीक है। आल्काली भी एक बेस होता है। आल्काली क्या होता है, ये भी एक बेस ही है, लेकिन कैसा बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस है। ऐसा बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाए, टोटली सॉल्युबल हो जाए, उसको हम कहेंगे आल्काली, ठीक है। अभी आल्काली के अंदर जो वाटर सॉल्युबल आल्काली कोई भी ले सकते हो, आल्काली मतलब कि हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आल्काली, ठीक है। एक हम लेते हैं हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आल्काली और एक लेते हैं हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आल्काली अर्थ मेटल्स, आल्काली अर्थ मेटल्स। आल्काली अलग है, आल्काली अर्थ मेटल्स अलग है। हाइड्रोक्साइड किस लिए लिख रहा हूं, क्योंकि आल्काली क्या है, एक बेस ही है, और बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन तो होगा ही। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH आयन होता है ना, OH आयन होता है। तो मान लो कि वो हाइड्रोक्साइड, आल्काली के हाइड्रोक्साइड कौन कौन बना सकते हैं, आल्काली के अंदर आप ले सकते हो सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सारे क्या है, आल्काली मेटल्स है। इनके हाइड्रोक्साइड्स बनाओगे क्या बनेगा, सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटेशियम का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, रुबिडियम का रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, RuOH, बस, ठीक है। तो ये क्या है, इन सबके हाइड्रोक्साइड्स, किसके, आल्काली मेटल्स के। वही हम बात करें कि आल्काली अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आल्काली अर्थ मेटल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम के बाद कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बेरियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम भी शायद अर्थ मेटल ही है, ठीक है, चलो जाने दो, मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम का बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का MgOH ट्वाइस। तो ये सारे आल्काली अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आल्काली कौन कौन से होते हैं, तो ये वाले बता देने हैं। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अर्थ मेटल जो जमीन से मिलते हैं वो वाले मेटल्स, उसके हाइड्रोक्साइड कौन कौन से होते हैं, तो ये वाले होते हैं, ठीक है। कैल्शियम है तो कैल्शियम के अंदर आपको डालना क्या है, पानी डालना है, पानी डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बेरियम है, पानी डालोगे बेरियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ऐसा ही बनता है, ठीक है। एक नोट है जो आपको याद रखना है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक नोट है कि सारे बेस आल्काली होते हैं, all bases are alkali but all alkalis, sorry मैंने उल्टा बोल दिया, all alkalis are base but all bases are not alkali, all alkali are base। अभी हमने पढ़ा कि सारे अल्काली होते हैं वो बेस ही होता है, क्योंकि सबके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होता है, but all base are not alkali, are not alkali। जैसे कि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बेस है क्योंकि OH है, तो इससे पता चल जाता है कि ये बेस है, लेकिन ये आल्काली नहीं है, ये आल्काली नहीं है। क्यों, क्योंकि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हम इसको आल्काली नहीं कह सकते। बेस कह सकते हैं क्योंकि OH है, लेकिन आल्काली नहीं कह सकते क्योंकि पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहां तक आपको एक चीज याद रखनी है, ऑल आल्कालीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट आल्काली। एग्जांपल आपको दे देना है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का,
which is insoluble in water, hence we can say that it is not alkaline but it is base. Sorry, it is base but not alkali. क्लियर? चलिए यहां तक अभी हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आल्काली जो आयन फर्निश करता है, ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि आयन आल्काली जब हम डालते हैं सॉल्यूशन में तो जो जैसे हाइड्रोक्साइड्स होते हैं आल्काली, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से वो फर्निश होता है वाटर की वजह से। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आयंस विच आर फर्निश्ड इन बाय आल्काली इन सॉल्यूशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए आज हमने सिर्फ बेसिक चीजें जो थी वो हमने आपको बता दिया कि बेस किसे कहते हैं और आल्काली किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट आयंस which furnished by alkalis in solution, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।